एसएमसी के सारे वीडियो देखने के बाद अब हम बात करने वाले चेंज ऑफ कैरेक्टर जब मार्केट प्ले करता है उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होती है। जब मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है तब आपने होपफुली सारे एसएमसी के वीडियो देख लिए, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अगर नहीं देखे तो एक बार देख लेना, ठीक है। तो देखो, जब मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, हमें उससे पहले जब चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दे उसके बाद हम तीन वेव्स चाहिए। जैसे ये बोली चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो उसके लिए हमारा लास्ट थ्री वेव्स क्या, 1 2 3। यहाँ पे जो हमारा एक 1 2 3, इन तीनों को मार्क करना। जैसे ये हमारा एक 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद ये ऊपर गया, ये 2, ठीक है। और ये हमारा हो गया लास्ट 3, ठीक है। ये तीन हमें मार्क करना है, ठीक है। जिसमें से सबसे ऊपर वाले को हम कहते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, RBS। और ये जो बीच वाला है, ठीक है, एक सेकेंड, इसे हम कहेंगे QML। QML लेवल होता है। और सबसे लास्ट वाले को कहते हैं डबल बॉटम, ठीक है। सेम ऐसे ही हम देखते हैं जब बेरिश चौक होगा। जैसे अभी मार्केट बुलिश में इसका लास्ट थ्री वेव्स कौन सा, 1 2 3, है ना। तो ये हो गया पहला 1, ये हो गया हमारा 2, है ना, 1 2, और लास्ट वो 3। उसके बाद तो चौक हो जाता है। याद रखना, इसे चौक होने के बाद ही इस तीन लेवल को मार्क्स करना, ठीक है। जिसमें से हमारा ये लेवल को, जो सबसे लास्ट वाला लेवल होता है, इसे कहते हैं हम डबल टॉप। ये बीच वाला लेवल्स हमारा कहलाएगा QML, ठीक है। ये हमेशा QML रहेगा। और ये हो गया सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, सारी चीज़ें समझ में। यहाँ रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, जैसे मार्केट अब क्या करेगा आगे से ऐसे दिखाओ, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट किया हुआ मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके हो जाएगा। ऐसे ये हो गया रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। यहाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस की, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, ठीक है। तो ये था तीन लेवल। अभी तीन लेवल में काम क्या करता है, मार्केट इस लेवल पे भी टैप करके ऊपर जा सकता है, मार्केट इसको भी टैप करके ऊपर जाएगा, ठीक है। मार्केट इसको भी टैप करके ऊपर जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही बियरिश में क्या होगा, कभी मार्केट सपोर्ट से कम रेजिस्टेंस जाएगा, कभी इस लेवल से जाएगा, और कभी मार्केट सबसे लास्ट वाले लेवल को टैप करके जाएगा। ये तीन लेवल है हमारे पास, ठीक है। देखो, इस तीन लेवल में हमें दो लेवल सबसे ज़्यादा प्ले करना है, जो कि QML और डबल टॉप होगा। मतलब सपोज जो RBS हो गया या SBR, इसे हमें हाई रिस्क कहते हैं। हाई रिस्क वाला है, मतलब इसमें रिवॉर्ड्स कम रखो, यानी कि रिवॉर्ड्स लगभग 100 पिप्स रखना या 200 पिप्स ही रखना, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत। 100 पिप्स बहुत हो गया, ठीक है। 30 पिप्स कैसे लेकर 100 पिप्स का टारगेट रख दो बस, ठीक है। हमें ट्रेड करना है मेन QML पे, डबल बॉटम पे, ठीक है। यहाँ पे भी QML पे करेंगे और डबल टॉप पे करेंगे। अभी से हम चार्ट पे एग्जांपल समझते हैं। फुली थ्योरेटिकली आपको समझ में आया कि मैंने अभी आपको क्या बताया। तीन वेव इम्पल्स निकालना है। लास्ट का तीन इम्पल्स वही हो गया, जैसे 1, लाइक 2, और ये तीन इम्पल्स हो गया ना, ये तीन वेव्स, यानी कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट उसके बाद चोक कर देगा। बस हम इसी लेवल्स को मार्क कर देना, ठीक है। इसे चार्ट पे समझते ताकि आपको और भी अच्छा से समझ में आए, ठीक है। जैसा कि देखो, मार्केट अभी क्या कर रहा था, यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें दिखेगा, ये रहा भाई, यहाँ पे मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये हमारा क्या हो गया, चौक पॉइंट, ठीक है ना। ये हो गया चौक। इसे क्या कहते हैं हम लोग, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये क्या हुआ हमारा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया हमारा, एक लास्ट वेव वाला पॉइंट, है ना। हो गया कंप्लीट। तो अब यहाँ पे देखो, लास्ट थ्री वेव कौन से हुए, 1, है ना, 2 और 3। सो यहाँ पे लास्ट थ्री वेव्स हो गए। अब हमें क्या क्या मार्क करना था, सो मार्क करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे क्या मार्क करेंगे हम, ये पॉइंट, ये हो गया 1, ठीक है। दूसरा क्या था, ये पॉइंट, ये हो गया 2। अब तुम्हें एक चीज मैं बता देता हूँ, टॉप पे हमें हमेशा लेना ऊपर वाले विक्स, ठीक है। और डाउन में हमें लेना है नीचे वाले विक्स। जैसे ये बॉटम पे है तो हमें इसका नीचे का विक्स लेना, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये डाउन पे तो हमने इसका नीचे का विक्स लिया, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। टॉप पे हमें, ये जो टॉप है,
इस पे हमने ऊपर का वीक्स लिया, ये बॉटम वाले पे हमने नीचे का वीक्स लिया है ना, जो डाउन पे हमने नीचे का वीक्स लिया, ये चीज़ याद रखना ठीक है। यहाँ पे 3 वेव्स हो गए। अब देखो ये 3 वेव्स कैसे कितना मस्त लेवल प्ले किया। यहाँ पे देखो मार्केट, अच्छा इस लेवल का पहले नाम लिख लो, एक सेकंड रुक जाओ। यहाँ इसका क्या कहते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस, मतलब सपोर्ट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है ना, आरबीएस इसे कहते हैं, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये लेवल क्या हो गया हमारा, क्यूएमएल लेवल। ये क्या हो गया, डबल, क्या है, टॉप की बॉटम, डबल बॉटम, ठीक है। अब देखो एसबीआर से मार्केट, देखो कितना पिप्स दिया, एसबीआर टैप किया मार्केट ने लगभग 27 पॉइंट्स, यानी कि 270 पिप्स, ठीक है। तो एसबीआर में मैंने पहले बताया था टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं रखो। अब यहाँ पे देखो क्यूएमएल पे ट्रेड लेते हैं, है ना। क्यूएमएल का ट्रेड देखो भाई, एसएल छोटा लगभग, है ना। टारगेट देखो भाई, इस हाई के ऊपर लगभग देखो 90 पॉइंट्स, जो कि बहुत ही बढ़िया है ना। 90 पॉइंट्स कम नहीं है। सेम यहाँ पे देखो अब मार्केट आया है डबल बॉटम पे, यहाँ पे स्वीप कर दिया। जब स्वीप किया अगेन यहाँ पे ले लो कैंडल, स्वीप के लो के नीचे ऐसे लगा दो लगभग। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा ये हाई तक टारगेट था, क्योंकि इसके ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा। लगभग पॉइंट्स देखो मार्केट अभी तक ने 150 पॉइंट्स के आसपास दिया, और उसके बाद भी मार्केट देखो कितना बढ़िया प्ले कर रहा है, ठीक है। ये था 3 लेवल स्ट्रेटेजी, ठीक है। ये 3 लेवल स्ट्रेटेजी बहुत ही मस्त है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो होपफुली आप सभी को समझ में भी आया है स्ट्रेटेजी, और मैंने बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से समझाया भी है। क्या, इसके लिए अगेन मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, मैं क्या चाहिए, 3 वेव्स इम्पल्स, जो कि मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि यहाँ पे देखो बेरिस में एक वेव, ये हमारा दूसरा पॉइंट, ये हमारा तीसरा। सेम ऐसी बुलिश वाला में क्या रहेगा, एक, रुको दिखा दो, बुलिश वाला में क्या रहेगा, एक, ठीक है, दो, तीन, ठीक है। ये अच्छा लो तुम लेवल पहले ही मार्क कर लें, जैसे तुमको दिख गया 3 लेवल मार्क कर लिए, 1, ये हो गया 2, ठीक है, और तीसरा ये रहेगा, है ना। अब मार्केट क्या करेगा, जब ये 3 लेवल कब एक्टिवेट होगा पता है, जब मार्केट इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे दे, 2 कैंडल क्लोजिंग चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दे, तब उसके बाद मार्केट आए चाहे इस लेवल से आके टैप कर जाए, ठीक है, या उसके नीचे से टैप कर जाए, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी आप लोग को। और याद रखना हमेशा एक और चीज़ की, ये टॉप है, ये जो टॉप है इस पे हमने ऊपर का विक्स लेना, ऊपर का जो वीक होता है ना, विक्स, और विक्स नहीं रहे तो बॉडी का 1% मार्क कर लेना, और डाउन में लोअर का वीक, ठीक है, नीचे का, डाउन में हमेशा नीचे का, और इस पे टॉप का, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। तुम्हें एक और बता देता हूँ, जब भी मार्केट बेयरिश का चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब बेयरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, तो उसमें हमें 2 टॉप का वीक मार्क करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे कि तुम यहाँ पे देखोगे, एक 2 टॉप है यहाँ पे और एक ही बॉटम है, तो इस 2 टॉप में अपर का वीक मार्क होगा, और यहाँ पे सिर्फ बॉटम का वीक मार्क होगा। और बुलिश, जब मार्केट बेयरिश ट्रेड में और बुलिश का चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, तब मार्केट में 2 बॉटम्स का मार्क होगा और एक टॉप का, यहाँ पे एक टॉप का हुआ, यहाँ पे देखो 2 बॉटम का विक्स मार्क होगा, ठीक है। होपफुली ये कॉम्प्लेक्स वाला चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है जो कि मैंने आपको समझाई है। अगर आप इसे बढ़िया से प्ले करोगे तो मतलब बहुत ही तगड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है। और इसे मैं तुम्हें टाइम फ्रेम बताता हूँ अलाइन करने का। देखो तुम बिगनर्स हो, 1 आवर में टाइम फ्रेम में करो, पहले प्रैक्टिस करो 4 आवर्स में, ठीक है, काफ़ी प्रैक्टिस करो, उसके बाद 1 आवर में प्रैक्टिस करना, तुम प्ले करना 1 आवर्स में और 4 आवर्स में भी। कई बार होता है ना कि मार्केट बड़े आवर के, बड़े टाइम फ्रेम के क्यूएमएल से रिजेक्ट कर जाता, तुम्हें पता नहीं चलता। मान लो यहाँ पे 1 आवर का क्यूएमएल बाई साइड का, लेकिन यहाँ पे जस्ट सेलिंग का क्यूएमएल है, तो तुम तो ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि 1 आवर से 4 आवर बड़ा होता है टाइम फ्रेम। अगर अलाइन करना तुम्हें आता है तो तुम जानते हो बड़ा टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंस होता है, तो तुम्हें बस बड़े टाइम फ्रेम से ही करना, वो लेवल्स को मार्क करना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बस। अगर कोई लेवल्स नहीं है छोटे टाइम फ्रेम पे बाय करो टारगेट, इससे तुम्हारा टारगेट भी तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। और तुम सही डायरेक्शन में भी ट्रेड लोगे, तुम्हें स्ट्रक्चर मार्किंग करके तुम्हें पता भी चल जाएगा ट्रेंड क्या है, अलाइन किस आवर पे हो रहा है। सो ये स्ट्रैटेजी कितना बढ़िया लगा, मेरा एजुकेशन आपको कैसा लगा, सो कमेंट्स बताना, ठीक है। होपफुली प्यार दो, सब्सक्राइब करो, ठीक है।
क्योंकि सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी मैंने अब तक आपको बताई है। अभी फ़िलहाल हमने ये स्ट्रैटेजी बताई, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जैसे ये ट्रेड आने में देखो, लगभग जैसे ये एग्जीक्यूट कब, जब ये इसके ऊपर क्लोजिंग दी यहाँ से इस लेवल आने में लगभग 30 अप्रैल से लेकर 4 मई और 5 मई तक ये लगभग एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। इस इतने कोई टाइम होल्ड नहीं कर पाते, मतलब किसी में पेशेंस नहीं होता कि इतना दिन वेट करे इस लेवल्स का। तो उसके लिए भी एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है। 5 वेव चेंज ऑफ कैरेक्टर स्ट्रैटेजी है, ठीक है। और ट्रेंडिंग मार्केट में भी कैसे ट्रेड लेना, वो भी मैं स्ट्रैटेजी अगले वीडियोस में लाने वाला हूँ। सो अगले वीडियो कंबाइन होगा हमारा 5 वेव चेंज ऑफ कैरेक्टर, साथ ही साथ ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो होपफुली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक्स करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आए तो बता देना कमेंट्स में, मैं अगेन TGL पे या इस 3 लेवल्स पे मैं अगेन वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।